हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ नंबर सिस्टम। इसमें हम एक्सरसाइज 1A कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक का। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। पिछले वीडियो में हमने 1, 2, 3 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में 4, 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। तो इनके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये फाइंड करते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देख लें। 8 3 जा क्या है, 24 हो जाएगा। यहाँ पे 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो 35 बड़ा है कि 24 बड़ा है? 35 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे x इक्वल टू जो छोटा है वो हम एज्यूम करते हैं, तो 3/5 छोटा है। और y क्या हो जाएगा, 7/8। और n भी हम यहाँ पे लेट करते हैं, ठीक है। तो n हमारा क्या हो जाएगा, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, d इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। जब हमें एक से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालना होता है तो हम ये जो डिफरेंस का फार्मूला है ये हम लगाते हैं। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इस फार्मूले को तो आप पिछली वीडियो जो है उनको जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया है और ये क्या शो करता है। मैंने इसको नंबर लाइन पे अच्छे से समझाया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू कितनी है, 7/8। x की वैल्यू कितनी है, 3/5 अपॉन n की वैल्यू 3 है, उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 3 + 1। अब हम जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 40 एलसीएम। और फिर यहाँ पे 8 5 जा तो 7 5 जा 35। और फिर यहाँ पे 5 8 जा 40, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। ये 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये डिवाइड में है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस तरीके से। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11/40 इंटू 1/4 लिखेंगे हम। फिर यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11/160। तो ये d की वैल्यू है, d की वैल्यू है 11/160। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस डी। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा फर्स्ट रैशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा x प्लस डी। x की वैल्यू कितनी है, 3/5 प्लस d की वैल्यू 11/160। तो अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 160। तो 160 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 32 आ जाएगा। 32 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 96। आप करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे +11। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 और 1 7 हो जाएगा, और 9 और 1 10। तो 107/160 ये हमारा पहला रैशनल नंबर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का। अब हम यहाँ पे x + 2d फाइंड करेंगे। तो x + d हमारा कितना है, 107/160। इसमें हम d को ऐड करेंगे तो 11/160 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 1 8, ठीक है। और यहाँ पे ये 11 हो जाएगा। तो 118/160 ये हमारा सेकेंड रैशनल नंबर है। तो देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अभी इसको सिंप्लीफाई मत करिए, क्योंकि ये वैल्यू हमें यूज़ करनी है आगे किस में, x प्लस 3d में।
ठीक है। जो हमारा तीसरा रैशनल नंबर हमें निकालना है उसमें हमें ये वैल्यू यूज़ करनी है। मैं आपको क्यों ये बोल रहा हूँ कि अभी सिंप्लीफाई मत करिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 160 है, यहाँ पे डी में भी 160 है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हम इसको 2 टाइम्स लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 80, और यहाँ पे 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से नहीं 2 से हम यहाँ पे काट रहे हैं, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि हमें x प्लस 3d निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे x प्लस 2d लिखते हैं और फिर उसमें हम d को ऐड करते हैं। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो फिर हमें फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ जो न्यूमरेटर है उनको ऐड करना होगा, बाकी हमारा डिनोमिनेटर तो सेम ही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी सिंप्लीफाई मत करिए इसे, ठीक है। जब आप तीनों रैशनल नंबर निकाल लें उसके बाद सबको सिंप्लीफाई करें, जो भी सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करें और जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दें। तो यहाँ पे 118 अपॉन 160 हो जाएगा, प्लस 11 अपॉन 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 129 अपॉन 160 हो जाएगा। अब जो भी सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर दें। तो ये सिंप्लीफाई हो रहा था, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और कोई भी हमारे रैशनल नंबर सिंप्लीफाई नहीं होंगे। तो ये हमारे 3 रैशनल नंबर हैं, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, 3/5 और 7/8 के बीच में। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। तो 3/7 और 5/7 के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है, वो भी न्यूमरेटर से। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, x हमारा क्या हो जाएगा 3/7, y हो जाएगा 5/7, और जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उनको हम n मान लेते हैं। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, तो d डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे x और y की। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 5/7, माइनस x की वैल्यू 3/7 अपॉन n की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7, और ये 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर नीचे 7 5 जा 35 हो गया। तो ये 2/35, ये d की वैल्यू आ गई 2/35। अब हमें क्या करना है, अब हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहला रैशनल नंबर होगा x प्लस डी, फिर x प्लस 2d होगा, x प्लस 3d होगा और x प्लस 4d होगा, क्योंकि हमें 4 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कितनी है 3/7 प्लस 2/35। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 35 एलसीएम आ जाएगा, 7 5 जा तो 5 3 जा 15 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 17/35, 17/35 आ गया। अब हम नेक्स्ट रैशनल नंबर निकालेंगे x प्लस 2d। तो यहाँ पे 17/35 हम लिखेंगे ही। x प्लस डी में हमें क्या ऐड करना है, d को ऐड करना है, तभी तो x प्लस 2d होगा। तो यहाँ पे 2/35 यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 19/35। अब यहाँ पे x प्लस हम 3d लिखेंगे, तो x प्लस 2d में हमें d को ऐड करना है 2/35, तो ये हो जाएगा 21। यहाँ पे हम लिखेंगे 21/35। फिर यहाँ पे हमें लिखना है x प्लस 4d,
ये हमारा चौथा रैशनल नंबर है। तो 21/35 इसमें हम ऐड करेंगे 2/35। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23/35। तो ये हमारे 4 रैशनल नंबर हैं। क्या यहाँ पे कोई भी सिंप्लीफाई होगा? नहीं होगा। तो यही हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हम चाहें तो यहाँ पे कॉमा करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर है 17/35, फिर यहाँ पे 19/35, फिर यहाँ पे 21/35 और फिर यहाँ पे 23/35। एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो डिफरेंस d है ये कितना आया है? ये जो डिफरेंस d है ये 2/35 आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सब में, इन सब में जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही है 35। न्यूमरेटर यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है और ये डिफरेंस को शो करता है। इसलिए आप यहाँ पे ये देखें कि इन सब में 2 का डिफरेंस है। जो न्यूमरेटर है उन सब में 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे इन सब में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही होता है। जो डिफरेंस का जो डिनोमिनेटर होता है वो इन सब रैशनल नंबर में सेम होता है और न्यूमरेटर ये शो करता है कि डिफरेंस दो रैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है। यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, इसीलिए दो रैशनल नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो न्यूमरेटर ये शो करता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो डिफरेंस होता है ये सब में इसी तरीके से अप्लाई होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आप चाहें तो ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया है इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मेथड 2। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे 3/7 और यहाँ पे आप लिखेंगे 5/7। हमें रैशनल नंबर कितना निकालना था? 4। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये वही वाला रैशनल नंबर है, हमें यहाँ पे रैशनल नंबर 4 निकालना है, तो हम n=4 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो n+1 कितना हो जाएगा? n+1 हो जाएगा 4 + 1 = 5। तो बस हमें क्या करना है कि 5 से इन दोनों ही रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 3/7 लिखेंगे, यहाँ पे 5/7। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 से 15 अपॉन 7 5 35। यहाँ पे 5 5 25 और यहाँ पे 7 5 35। तो इन दोनों के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर लिखना है। तो हम कितने रैशनल नंबर लिख सकते हैं? कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? 16/35 और ऐसे जाते जाते हम कहाँ तक लिखेंगे? 24/35। तो इनके बीच में हम कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लें जो हमारा रैशनल नंबर होगा, कोई भी हम 4 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। हम लिख लेते हैं 16/35, 17/35, 18/35 और फिर ये 19/35। तो ये हमारे 4 रैशनल नंबर हो गए बिटवीन 3/7 एंड 5/7। आप यहाँ पे देखिए ये जो रैशनल नंबर हैं ये भी तो दो रैशनल नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं। किन के बीच में? 15/35 और 25/35। इन दोनों के बीच में ये सब भी रैशनल नंबर तो लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 23 है, तो ये 15 से बड़ा है और ये जो रैशनल नंबर है 25 से छोटा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x हमारा कितना है? 2, क्योंकि वो छोटा है। y को हम 3 मान लेंगे और n इक्वल टू कितना हो जाएगा? जितना रैशनल नंबर निकालना है वो, तो हम n को 6 मान लेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n+1। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें वैल्यू रखना है x और y की। तो यहाँ पे y कितना है? 3।
x कितना है 2, n कितना है 6 और प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/7। ये d की वैल्यू आई है 1/7। तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा x प्लस d। x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1/7 d की वैल्यू है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर आप क्या करें 7 का 2 में मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 जा 14 और 1 15, तो यहाँ पे 15/7 आ जाएगा। ठीक है, 15/7 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे हम सेकेंड रेशनल नंबर निकालेंगे x प्लस 2d। तो बस हमें 15/7 में d को ऐड करना है 1/7, तो ये हो जाएगा 16/7। फिर हम x प्लस 3d निकालेंगे, तो 16/7 में हमें d को ऐड करना है 1/7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17/7। फिर x प्लस 4d आएगा, तो 17/7 में हमें d को ऐड करना है 1/7, तो ये हो जाएगा 18/7। फिर x प्लस हम निकालेंगे 5d, तो यहाँ पे 18/7 हो जाएगा प्लस 1/7 d, तो यहाँ पे 19/7 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे x प्लस 6d हमें निकालना है, क्योंकि हमें 6 ऐसा नंबर निकालना है, तो x प्लस 6d तक हम ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 5d में हम d को ऐड करेंगे, तभी तो x प्लस 6d हो जाएगा। तो यहाँ पे 19/7 में हम d को ऐड करेंगे 1/7, तो यहाँ पे हो जाएगा 20/7। क्या इसमें कोई भी जो रेशनल नंबर हैं जो हमने निकाले हैं वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं? कोई भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो ये हमारे रेशनल नंबर। हम चाहें तो इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 and 3, इनके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है 6। तो यहाँ पे हम 6 को मान लेते हैं n, यहाँ पे हमने n मान लिया, n = 6, तो n + 1 कितना हो जाएगा 6 + 1, ये 7 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 2 और 3 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/1 और यहाँ पे हम लिखेंगे 3/1। अब हमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 2 जा 14/7 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 3 जा 21/7 आ जाएगा। तो इनके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं रेशनल नंबर, 15/7 से लेकर के 20/7 तक हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर इनके बीच में है। ध्यान दीजिएगा कि इनके बीच के रेशनल नंबर को हमें लिखना है, हमें इनको काउंट नहीं करना है, सिर्फ इनके बीच के रेशनल नंबर को हम काउंट करेंगे। तो हम लिखेंगे कहाँ से 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7। तो ये रेशनल नंबर किनके किनके बीच में है, ये रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 14/7 और 20/7 के बीच में है। यहाँ पे आप देखिए ये हमने रेशनल नंबर निकाला है, और यहाँ पे आप देखिए ये हमने रेशनल नंबर निकाले हैं। तो ये जो रेशनल नंबर हैं दोनों ही क्या हैं, सेम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।